मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं ललन टॉप के माध्यम से आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ गेमिंग के विषय में, जो आजकल एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा बन गया है अपने देश भारत में। दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं। हर तरीके के लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं कि वो अपनी हर बात को किसी से बता सकें। गेमिंग अपने आप में एक दुनिया है जहाँ पे लोगों को जब अपना गेम स्टार्ट करते हैं अलग अलग टास्क मिलते हैं, काम करने का मौका मिलता है। गेम सिर्फ पबजी नहीं है, बहुत सारे गेम हैं, बहुत सारे पजल, एजुकेशनल, एडवेंचरस गेम हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जब कभी भी आप डिप्रेशन में होते हैं और आप किसी गेम को खेलते हैं तो पहली चीज़ तो यह है कि इस गेम में एक मिशन होता है जो आपको इंगेज रखता है उस पर्टिकुलर चीज़ में, पूरी जर्नी में जब आप गेम खेलते हैं। हालांकि एक गेम उसका नाम है स्पार्क्स, वो डिप्रेशन से रिलेटेड लोगों के लिए ही बनाया गया है। और ये स्टडी जो आई है वो साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के लोगों ने रिसर्च किया, और वैसे भी WHO ने भी ये रिसर्च बताया है कि अवसाद को काफ़ी हद तक जो गेम्स है वो कम कर देते हैं। ये गेम उस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट के साथ इंगेजिंग रखें। आप में से बहुत से लोग होंगे निगेटिव फील करते हैं तो वो मूवीज़ देखते हैं। इसी टाइप के दुनिया में इस तरीके के लोग भी होते हैं, जब वो नेगेटिव फील करते हैं तो वो गेम्स को खेलते हैं और गेम उनको एक पावर देते हैं अपने अवसाद, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सब चीज़ों से लड़ने के लिए। तो गेम एक तरीके से मेंटल हीलिंग करता है। आपको यहाँ पे ये मैनेज करना पड़ता है कि आप ऐसा थोड़ी कि आप दिन भर मूवी देख रहे हैं तो आपको अवसाद है, चलो आप दिन भर मूवी देखते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो उसी तरीके से गेम में भी होता है। यूरोप में नॉर्मली लोग 1 से 2 घंटा या 4 घंटा अपने परिवार के साथ साथ एक गेम खेलने में भी लगाते हैं, और वो परिवार के साथ बैठ के गेम खेलते हैं। बहुत से एडवेंचरस मल्टीप्लेयर गेम होते हैं, तो इससे वो अपने परिवार को टाइम भी देते हैं, बातचीत भी चल रही है गेम में और अपना गेम भी खेल रहे हैं। वहाँ पे लोग जब कभी भी वर्क प्रेशर बढ़ता है तो लोग गेम खेलते हैं। बहुत सारी गेमिंग, ये आप देखते होंगे अपने इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज में गेमिंग की डिवाइसेस लगी होती है। वो इसीलिए है कि आप दिन भर काम कर करके आपका माइंड को हल्का सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है ना, किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए। तो वो जो एनालिटिकल स्किल्स आपके डेवलप होते हैं, वो सारी चीज वो गेम से भी डेवलप होते हैं। आपके माइंड को वो रिलैक्सेशन देता है गेम खेलना। तो एक तरीके से ये WHO की स्टडी आई थी आज से कुछ साल पहले, जिसमें ये बात बताई गई थी कि डिप्रेशन से लड़ने के लिए गेम्स बहुत कारगर हैं। साथ ही साथ साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च आई थी उसमें भी ये बात कही गई है। इसके अलावा टाइम टू टाइम काफ़ी रिसर्च हमारे सामने आई हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी नए गेम जॉनर बने हैं। जॉनर बोले तो आप पबजी खेलते हैं, शूटिंग का रहा, आप कैंडी क्रश खेलते हैं तो वो कैजुअल या पजल गेम कह लीजिए। एक तरीके से अलग अलग विधाएं, गेम की भी अलग अलग विधाएं होती हैं वो चीज़। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं जो लोगों को बहुत सुकून देते हैं। गेम हमारे लिए वाकई ही एक माध्यम हो सकते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेम खेलते रहो। जैसे हर किसी को मूवीज़ देखना पसंद है, जैसे गेम भी हर किसी को पसंद है। मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि आप ही खेलो, अगर आपकी पसंद है आप इसको खेल सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है इतने डिस्कशन के बाद कि वो मेडिकली चलो गेम सही है सब कुछ, तो गेम से फ़ायदा क्या है, अर्निंग कैसे होती है, क्या कंपनी अर्न करती है और गेमर को क्या फ़ायदा होता है। पहली चीज़ ये है कि कंपनी को तो फ़ायदा होता है क्योंकि तभी वो गेमर्स के लिए गेम बनाते हैं। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर गेम को ओपन करके उसको खेलते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नज़र आता है, ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। उसमें शॉप का बटन होता है, आप वहाँ जाके क्लिक करते हो, बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा क्या है। और इसके अलावा गेम खेलते हुए बीच बीच में ऐड आते हैं, तो वो ऐड बहुत स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइन होते हैं कि आपको दूसरे लेवल पे आना है, आपका प्लेयर वहाँ पे एंड हो गया, उसकी पावर कम है तो एक ऐड देख लो, आपकी पावर बढ़ जाएगी या एक नया लेवल अनलॉक हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो ऐड में बहुत ज़्यादा कमाई होता है, बहुत ही माइन्यूट अर्निंग है, लेकिन अर्निंग है उसमें भी एक तरीके से। और अब आती है कि एक आदमी जो गेम खेलता है उसको क्या फ़ायदा है इन चीज़ों से। उसको फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे आप कोई चीज़ खेलते हैं, आप उसमें अच्छे होते जाते हैं, तो बहुत सारे जो ब्रांड होते हैं जब वो एक कंपटीशन करते हैं गेम का, कि कोई एक गेम का कंपटीशन होना है, तो उसमें पहली चीज़ होती है कि एक विनर को रुपए मिलते हैं। तो जो इवेंट होता है उसको ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप कह सकते हैं।
तो ये जो पूरी एक नई विधा होती है, एक नया बिजनेस होता है जो कि गेम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे देशों में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे साउथ कोरिया में, जापान में, यूएस में, चाइना में। यहाँ पे टाइम टू टाइम किसी न किसी बड़े गेम के ई स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे गेमर्स को इनवाइट करने का एक इनविटेशन आता है कि गेम के थ्रू ही चलो, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो एक बार को आपको आपके एरिया का कुछ कर दिया उन्होंने, आप वहाँ पे जाके खेलो, आपको जीत गए तो थोड़ा सा अमाउंट मिल गया आपको, इस तरीके से। तो जैसे जैसे आप अच्छा खेलते हो तो आप सोचते हो कि मैं ये गेम अपनी स्किल्स को दिखाना चाहता हूँ या मैं इस चीज़ को और बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप देखते होंगे कि लोग YouTube पे गेम खेलते हैं और वो दुनिया को दिखाते हैं कि कैसे खेलना है, क्या है। तो वो कहलाता है स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, YouTube उनमें से एक है, बाकी ट्विच रहा, मिक्सर रहा, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे जब आप खेलते हैं तो सेम चीज़ शुरू होती है, आप बहुत सारे देखते होंगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उस चीज़ में फिर आपको ब्रांड आपको आके अप्रोच करते हैं, या फिर आप किसी ई स्पोर्ट्स इवेंट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं तो एक ब्रांड पर्टिकुलर वो या फिर गेमिंग कंपनी आपको उस कंपटीशन से उठा के किसी वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में लेके जाती है कि आप हमारे बिहाफ पे खेलो वहाँ पे। तो उससे गेमर्स की अर्निंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे गेमर्स हैं, जैसे कि एक नाम मैं आपको लेना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो यूट्यूब चैनल है, खैर वो तो इंडिया का टी सीरीज है, सेकंड नंबर पे है, वो एक गेमर का यूट्यूब चैनल है, PewDiePie। वो एक गेमर है। आप ये समझिए, दुनिया जहान की गेमिंग कंपनी उस बंदे को अपना बस गेम खिलवाना चाहती है कि आप एक बार गेम खेल लो हमारा, क्योंकि उसका गेम खेलने से ही आप सोचिए कि इतने सारे, जब इतना बड़ा चैनल है कितने लोगों पे रीच होगा। तो आप उस तरीके से ये चीज को सोच सकते हैं कि गेमर की अर्निंग वहां से कैसे कैसे होती है। अब दूसरी चीज आती है, अभी जैसे इंडिया में इन चीजों का क्या सिनेरियो है। आज से अगर हम बात करें तकरीबन 5 साल पहले इंडिया में ये चीजें थी, बहुत कम थी। लोग जो वर्ल्ड के पॉपुलर गेम्स थे उनको खेलते थे, पीसी के गेम्स या मोबाइल के गेम रहे, क्लैश ऑफ क्लैंस और समथिंग। लेकिन अब दूसरी चीजें रहती है, क्या कौन से लोग थे उनको देखते थे कि उनको लगता था मैं भी सीखूं ये गेम देख के कि क्या चल रहा है। ये चीज चेंज हुई एक गेम से जिसका नाम PUBG है। आप देखते होंगे YouTube पे बहुत सारे लोग उस गेम को खेलते हैं, देखते हैं, खेलते हैं, स्ट्रीम करते हैं, सब करते हैं। हालांकि बहुत सारे जो बड़े बड़े चैनल थे YouTube पे, उन्होंने भी गेम खेलना स्टार्ट किया, सब कुछ। अब जैसे PUBG बैन हो गया, अब एक कंपनी ने एक गेम लाए, गेम से काफ़ी प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए कि कोई YouTube पे अपना गेम खेल रहा है, कोई देख रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। अब जैसे वो चीज़ बैन हो जाती है किसी कारणवश, कुछ भी कारण है, तो उसमें क्या होता है, नुकसान होता है। उसमें कंपनी का नुकसान होता है और जो रिसीवर एंड पे है, हम जैसे गेमर रहे, उनका भी नुकसान होता है। क्योंकि अब वो कौन सा गेम खेलेंगे, क्या अब वो नया गेम खेलेंगे तो क्या उसमें लोग देख पाएंगे, क्या उसमें उसी तरीके से एक तरीके से उनको सक्सेस मिलेगी कि लोग आके देखें, उनसे चीज़ें पूछें, उनसे इंटरेक्शन करें आके। तो ये चीज़ है। तो इंडिया में जो एक दो गेम थे जिन्होंने इस माहौल को चेंज किया कि लोग YouTube पे आके उनकी वीडियोस को देख रहे हैं या गेम की वीडियो को सर्च कर रहे हैं, प्लेयर के बारे में सर्च कर रहे हैं, वो थे PUBG और मोबाइल लेजेंड्स, दो गेम। अभी इन चीज़ों ने हमारे देश को एक नई राह दिखाई कि ये चीज़ से भी आगे रोजगार जनरेट हो सकते हैं, इन चीज़ों में भी आगे काफ़ी कुछ हो सकता है। तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया के डेवलप्ड जो गेम होंगे वो बहुत जल्द ही हमें नज़र आएंगे और हम जल्दी ही उनको देखेंगे कि कोई ना कोई खेल रहा होगा। तो ये रहा कि यहाँ पे एक सेंस डेवलप हुआ। लेकिन हाँ, बैन से अभी फिलहाल के लिए जो ये गैप है कि अभी तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा, एकदम से गेम बनने में टाइम लगता है, तो उस टाइम के लिए ऐसा रहा कि जो स्ट्रीम करते थे उनको नुकसान है बहुत ज़्यादा, उनकी अर्निंग अब नहीं होगी। एक स्ट्रीमर के अंडर बहुत सारे लोग भी जॉब करते हैं, बहुत सारे बोले तो 10 तो करते होंगे, क्योंकि आप जब स्ट्रीम करते हो आपको इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नीशियन की ज़रूरत है, आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिससे आप स्ट्रीम करते हो। और ये ज़रूरी नहीं है जो गेम खेलता है उसको सॉफ्टवेयर सारा आता हो सही से करने के लिए, तो उसके लिए भी किसी न किसी की ज़रूरत होती है। इक्विपमेंट्स रखते हैं, हर इक्विपमेंट से रिलेटेड सबकी ज़रूरत होती है। आप फिर गेम में क्या दिखा रहे हो, क्या एडिट करवा रहे हो, उन चीज़ों में भी ज़रूरत होती है किसी न किसी की। तो ये जॉब लॉस होते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी कंपनी जब इंडिया में भी अपना ऑफिस खुलेगी
तो उसमें लोग जॉब भी करेंगे, तभी तो एक तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी। एक जैसे माल की सप्लाई आई कहीं से, अब वो माल लोगों में फैल रहा है, माल लोग कौन है, हम जो गेम खेलते हैं। तो अब वो जो सप्लाई करते थे उनके पास सप्लाई करने का कुछ जरिया नहीं रहा, क्या क्या देंगे अब वो किसी को, उनकी भी जॉब जाती है। तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं एक तरीके से पबजी बैन के बाद। अब उम्मीद कर सकते हैं कि अब जब ये नया गेम हम अपने देश में डेवलप करके जब रिलीज करेंगे तो उन चीजों का, उन लोगों का, उन सबका कैसा यूटिलाइजेशन होगा। तो ये अभी हल्का सा गैप है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत जल्दी फिल हो जाएगा। और इस तरीके से पूरा गेमिंग का सिस्टम रहता है। थैंक यू सो वेरी मच। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।